विद्यार्थी गुड इवनिंग। आज फिजिक्स का कौन सा लेक्चर है बताइए। लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 है। चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट। ठीक है। चार्जेस के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ नोट में एक चीज देखिए। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है? फैराडे होता है। फैराडे इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। दो बार लिखा गया। आवेश की सबसे बड़ी इकाई क्या होगा? तो हेडिंग हो गया फैराडे आवेश की सबसे बड़ी इकाई है। एक फैराडे किसके बराबर होता है? 96,500 कूलम के बराबर। एक फैराडे 96,500 कूलम के बराबर होते हैं। इसको याद रखिएगा। याद रहेगा ना जी? सफल कुमार। तो सबको क्लियर दिख रहा है कि नहीं? तो कमेंट करके बताइए। धीरज, अंकुश, विशाल, अभय, विवेक, ध्रुव, गौरव, दुबे। क्या सीखे? लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का सबसे बड़ा इकाई क्या होता है? फैराडे होता है। फैराडे होता है। हाँ विशाल, 96,485 अप्रोक्सीमेट 96,500 कूलम। याद रहेगा, ओवर राउंडिंग फिगर है, इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे। 96,500 कूलम होता है। आगे देखिए, थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटमीकरण के बारे में। यहाँ थोड़ा इसमें सुधार कर लीजिए। कूलम का स्पेलिंग लग रहा है ठीक। कूलम हो गया, ठीक है। COU होता है, LOMB। अब यहाँ आ जाइए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हिंदी होता है आवेश का क्वांटमीकरण या परिमाणीकरण। दोनों चीज, क्वांटमीकरण या परिमाणीकरण। इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, समझिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? डेफिनेशन लिखाने से पहले कुछ बात है, इसको आप समझिए। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ केस 1, यदि बॉडी न्यूट्रल हो, यदि वस्तु उदासीन हो, उदासीन हो, न्यूट्रल हो। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ दिया हुआ है कि न्यूट्रल है, उदासीन है, यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? सेम है, तभी तो न्यूट्रल होगा।
मान लेते हैं दोनों का संख्या n है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन के संख्या को हम क्या मान लिए, n। आप जानते हो किसी भी वस्तु में या एटम के ही हम बात करें जिससे वस्तु बना है, वो न्यूट्रल होने का क्या मतलब होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या सेम है तभी तो न्यूट्रल है। एटम उदासीन क्यों होता है, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे। कोई भी परमाणु उदासीन क्यों होता है, जवाब है कि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम होता है, इसलिए उदासीन होता है। यहाँ देख लीजिए, बॉडी अभी हमारा क्या है, न्यूट्रल है जी, बॉडी न्यूट्रल है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर मान लिए, एन के बराबर मान। अब हम क्या कर रहे हैं, नेट चार्ज की बात हम कर रहे हैं। नेट चार्ज की बात हम कर लेते हैं। क्यू, तो चार्ज कितना होगा बोलिएगा, एन गो, इस पर का चार्ज लिखेंगे एन ई एन है, एक मिनट रुक जाइए, एन गो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन प्लस एन गो चार्ज इन प्रोटॉन। एन संख्या है, एन इलेक्ट्रॉन अगर है, एन गुना चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, फिर एन प्रोटॉन है, एन गुना एक प्रोटॉन पे चार्ज, तो कुल चार्ज मिल जाएगा। अब देखिए एन हो गया, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज माइनस ई होता है, प्लस एन हो गया, प्रोटॉन पर का चार्ज प्लस ई होता है, यानी माइनस एन ई प्लस एन ई दोनों मिलके कट के जीरो हो गया। इसलिए यहां कह सकते हैं कि इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो हो गया। इसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताइए। अभय कुमार बोलिए, इसमें कहीं दिक्कत हो तो बताओ। विवेक सिंह, ये समझ गए हो तो हम आगे बढ़ेंगे, बड़ा क्रिटिकल चीज है, इसमें एक एक पॉइंट आप पूछ जाइएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर बॉडी हमारा न्यूट्रल है तो नेट चार्ज की बात करेंगे, अगर समझ गए हैं, ठीक। नेट चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, एन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, एन गो इलेक्ट्रॉन है तो ए गो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुना करेंगे तो एन गो का चार्ज मिल जाएगा। एन प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन के चार्ज से एन में गुना करेंगे तो एन प्रोटॉन का चार्ज मिल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज माइनस ई होता है, निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव पार्टिकल है। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो माइनस एन ई प्लस एन ई मिलके कितना हो गया, जीरो हो गया। अब चलिए केस 2 देखा जाए। यदि n इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड देन नेट चार्ज, यदि n इलेक्ट्रॉन्स को यदि n इलेक्ट्रॉनों को हटाया जाए तो कुल आवेश, अब इस कैलकुलेशन को भी समझिएगा ध्यान से, अगर n इलेक्ट्रॉन को हम हटा लें तब कितना आवेश होगा, आपसे पूछेंगे, कमेंट करके आपको बताना है। n इलेक्ट्रॉन को हटा लिए हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम n मान लिए, या पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही मान लो, एक मिनट।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स n हो गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा बोलिएगा। पहले तो वस्तु उदासीन होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का संख्या सेम होगा, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं, n इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, सॉरी कैपिटल N रिमूव किए। ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन के संख्या को स्मॉल n मान लिए, इलेक्ट्रॉन का संख्या तो नहीं बताइए हमको। कमेंट करके बताइए इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा जल्दी से। कुछ इलेक्ट्रॉन हटाए हैं, 0 होगा नहीं। स्टार्टिंग में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम होगा, तो जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स हटाए हैं, जितना हटाए हैं उसको यहां लिख देते हैं, इतना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का संख्या। स्मॉल n माइनस कैपिटल N, नहीं बुझाया? नहीं बुझा रहा है लग रहा है, कमेंट करो ना कि नहीं बुझाया तो फिर बताएंगे। प्रोटॉन का संख्या कितना होगा बोलिए। देखिए कोई भी वस्तु है ना स्टार्टिंग में उदासीन होता है, जितना प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या अगर n है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी n होगा, ये दोनों बैलेंस है। लेकिन इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन हटाए, n इलेक्ट्रॉन हटाए, तो जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है उसी में ना कम होगा, प्रोटॉन की संख्या में थोड़े कमी हो रहा है। इतना बड़ा नहीं बुझा रहा है। प्रोटॉन का संख्या कितना है बोलिए। स्मॉल n है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो स्मॉल n ही होगा, लेकिन उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हटाए हैं, जितना हटाए उतना का कमी दिखेगा कि नहीं। अब सुना जाए, इसलिए अब आप नेट चार्ज निकालिए। नेट चार्ज तो क्या होगा, n गो प्रोटॉन है, n इंटू ए गो प्रोटॉन पर का चार्ज प्लस n माइनस n इलेक्ट्रॉन है, n माइनस n इंटू इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। नहीं बुझाया बात जरूर पूछिएगा, अभी भी नहीं बुझाया फिर से देखिए। प्रोटॉन का संख्या n, आप हमको बताइए कोई भी वस्तु, बता दिए हैं पहले ही, कोई भी वस्तु इस धरती पे हमेशा उदासीन होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहता है उसमें, बाई नेचुरल, प्राकृतिक रूप से। लेकिन अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाले हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन में कमी आएगा कि नहीं, कोई ना कोई विधि से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम निकाल लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी आएगा। तो मान लो प्रोटॉन कितना है, n है स्टार्टिंग में, तो इलेक्ट्रॉन भी n ही होगा। लेकिन ये क्या है कि इसमें से कुछ घटा लिए हैं इलेक्ट्रॉन, कितना हटाए हैं बताओ, n इलेक्ट्रॉन्स हटाए हैं, तो अब इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा, n माइनस n होगा कि नहीं होगा। ठीक, अब चार्ज निकालना है इस बॉडी पे। एक तो प्रोटॉन पर का चार्ज कै गो है, n गो है, और इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन कितना है, n माइनस n है। मान लो एक गो प्रोटॉन पर के चार्ज में n से गुना कर लेंगे तो n प्रोटॉन का चार्ज मिल जाएगा कि नहीं बोलिए। तो n प्रोटॉन पर का चार्ज बोलिए, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रोटॉन पर का चार्ज बोलिए।
प्रोटॉन पर का चार्ज क्या होगा बताया जाए। ई होगा, ई न होगा, ई एन उसके संख्या को दर्शा रहा है, और चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई होता है, प्लस एन माइनस एन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोलिए माइनस ई होता है। अब गुना कीजिए एन ई, अब इससे इसमें गुना होगा तो माइनस एन ई, माइनस माइनस प्लस एन, कट गया, यानी प्लस एन ई आया, प्लस एन ई आया, प्लस एन ई आया। इसका मतलब यह बॉडी जो है इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो यह बॉडी क्या अक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज। प्लस एन ई चार्ज हुआ इस बॉडी पे, ठीक है। इस पिंड पे कोई भी अगर वस्तु है, इस पे कितना चार्ज, इलेक्ट्रॉन को निकालने से कौन सा चार्ज मिलता है, क्योंकि इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स निकाले, एन इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसलिए यहां लिख सकते हैं गिवन बॉडी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। दिया गया वस्तु धनात्मक आवेश ग्रहण कर रहा है, यहाँ पे दिया गया वस्तु धनात्मक आवेशित हो रहा है, प्लस एन ई चार्ज हो गया। हम क्या किए थे, एन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए थे। बोलिए, कैलकुलेशन नहीं बुझाया हो तो एक बार और बता देंगे। एन इलेक्ट्रॉन्स अगर हम रिमूव किए, तो पहले प्रोटॉन का संख्या इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम था, लेकिन जब कुछ हम रिमूव किए तो इसमें से क्या हो गया, कम हो गया। अब नेट चार्ज जो निकालेंगे वो एन प्रोटॉन है, तो एन प्रोटॉन पर का चार्ज प्लस एन माइनस एन इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो एन माइनस एन संख्या गुना एक पर का चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज माइनस ई होता है, प्रोटॉन पर का चार्ज प्लस ई होता है। गुना करेंगे तो एन ई माइनस एन ई प्लस एन ई, दोनों कट गया, प्लस एन ई आया। यानी यह बॉडी अक्वायर करेगा, कौन सा चार्ज अक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज अक्वायर करेगा। फिर देखो ना, एक और इसमें केस लिए होंगे, केस 3, इसको समझा जाए। इफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, अगर एन इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तब नेट चार्ज क्या होगा, इस कैलकुलेशन को देखिएगा। यदि एन यदि एन इलेक्ट्रॉन यदि एन इलेक्ट्रॉनों को जोड़ते हैं तो कुल आवेश, तो कुल आवेश की अगर बात करें तो कितना होगा देखा जाए। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस बॉडी पे हम कितना जोड़ दिए, एन इलेक्ट्रॉन्स जोड़े हैं। तो पहले तो प्रोटॉन का संख्या
अगर मान लेते हैं एन है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी तो एन ही होगा, लेकिन चूंकि एन इलेक्ट्रॉन और जोड़े हैं तो कैपिटल एन हो गया इसका। समझे कि नहीं समझे, बोलिए। पहले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम था, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ गया। अब नेट चार्ज हम निकाल रहे हैं, नेट चार्ज निकाल रहे हैं। तो नेट चार्ज कितना होगा? Q बराबर कितना प्रोटॉन है? एन प्रोटॉन है, तो एन गुना एक प्रोटॉन पर का चार्ज प्लस कितना इलेक्ट्रॉन है? एन प्लस एन इलेक्ट्रॉन है, एन प्लस एन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बुझाया कि नहीं बुझाया? अब देखिएगा यहाँ कैलकुलेशन समझिए। एन प्रोटॉन पर का चार्ज प्लस ई होता है, प्लस एन इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज माइनस ई होता है। एन ई, इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस एन ई, इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस एन, कट गया, यानी माइनस एन ई हुआ, माइनस एन ई हुआ। इसका मतलब क्या हो गया? इसलिए लिख सकते हैं इसलिए गिवन बॉडी एक्वायर्स निगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश ग्रहण करता है। दिया गया वस्तु ऋणात्मक आवेश ग्रहण कर रहा है। ठीक है, इसमें ऋणात्मक आवेश ग्रहण किया, बोलिए, माइनस एन ई। अब इस सब बात को मिलाकर अगर ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए, कंक्लूजन देखा जाए तो चार्ज ऑन ए बॉडी, यानी किसी भी बॉडी पर का आवेश प्लस माइनस एन ई होगा। बोलिए, प्लस माइनस एन ई होगा, प्लस माइनस एन ई होगा। यहाँ पे इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। प्लस माइनस, यहाँ हम स्मॉल एन का इस्तेमाल कर लेते हैं, जहाँ पे स्मॉल एन जो है वो क्या है? इंटीजर है, इंटीजर है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। स्मॉल एन क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब जानते हो? इसका मान जीरो हो सकता है, एक दो तीन चार ऐसे हो सकता है, जीरो एक दो तीन चार। एन का मान कुछ भी हो सकता है, जीरो एक दो तीन ऐसे करके। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी is always integer multiple of elementary charge E. It is called quantization of charge. इसका हम हिंदी भी लिखा है, इसका हिंदी भी लिखा है, इसलिए कि आप देखिए तीन अलग अलग केस बताए। एक में जीरो था,
दूसरा में प्लस NE, तीसरा में माइनस NE। यानी हम कह सकते हैं कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो प्लस माइनस NE के बराबर होता है। प्लस माइनस NE, N का मान 0 डालेंगे तो आवेश 0 हो जाएगा, यानी न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज। 1 2 3 4 रखेंगे प्लस में चाहे माइनस में, तो पता चल जाएगा उस बॉडी पे आवेश कितना है। तो किसी भी बॉडी पे जो आवेश होता है वो हमेशा इलेमेंट्री चार्ज यानी E का इंटीजर मल्टीपल होता है, पूर्णांक गुणज होता है। लिख दिए, चार्ज एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेमेंट्री चार्ज E, और इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते। बड़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है, पूछ देता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है बतावे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है बतावे पूछ देता है, तो क्या लिखेंगे? चार्ज एक्वायर्ड बाय एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेमेंट्री चार्ज E। हमेशा इलेमेंट्री चार्ज E का इंटीजर मल्टीपल होता है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। बोलिए, समझ गए होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ये अगर समझ गए होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। समझ गए हैं तो थंब का निशान भेजिए। किसी भी बॉडी पे देखिए, हम यहाँ ऐसे ही अंदाज से लिखाए नहीं है। हाँ, हिंदी भी हम कर दे रहे हैं, अंदाज से हम नहीं लिखाए। हम क्या किए कि एक बॉडी लिए, न्यूट्रल बॉडी, और उस पर नेट चार्ज निकाले तो 0 आया। कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाले या कुछ निकाले तभी तो वस्तु आवेशित होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल के देखे तो प्लस NE आवेश आ रहा था, कुछ को डाले तो माइनस NE आवेश आ रहा था। तो इससे कंक्लूजन निकला कि कोई भी बॉडी जो है जो आवेश ग्रहण करता है वो हमेशा प्लस माइनस NE के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में होता है प्लस माइनस NE। देखिए, इसका हिंदी है, एक पिंड पर आवेश, किसी भी पिंड पर आवेश होगा कितना? प्लस माइनस NE होता है। प्लस माइनस NE होता है जहां N का मान है 0 1 2 3 ऐसे। यानी किसी भी पिंड द्वारा प्राप्त किया गया आवेश हमेशा प्रारंभिक आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। शुद्ध हिंदी है, शुद्ध इंग्लिश है, और कहीं भी थोड़ा बहुत भी मिस्टेक आपका इसमें हर्षई दीर्घई में नहीं हुआ होगा। किसी भी पिंड पर का आवेश कितना होता है? प्लस माइनस NE होता है। ये VVI है, इसको याद रखिएगा आप, इस पे आंकिक प्रश्न बनेगा। किसी भी पिंड पर जो आवेश होता है वो हमेशा प्लस माइनस NE के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? प्लस माइनस NE के फॉर्म में होता है। किसी भी पिंड द्वारा प्राप्त किया गया आवेश हमेशा प्रारंभिक आवेश E का पूर्णांक गुणक होता है। पूर्णांक के गुणक न है, पूर्णांक प्लस माइनस सब हो जाएगा। और इसे आवेश का क्या बोलेंगे? क्वांटमीकरण कहते हैं। इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। आगे देखिए, चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट एज प्लस माइनस E/2 प्लस माइनस E/3। किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता है। 2E 3E 4E ऐसे पाया जाएगा, लेकिन E/2 E/3 ऐसे नहीं पाया जाता है। किसी वस्तु पर का आवेश
प्लस माइनस ई बाई 2 प्लस माइनस ई बाई 3 आदि के रूप में नहीं पाया जाता है। समझ गए? आवेश जो होगा हमेशा 2e 3e 4e 5e ऐसे करके होगा। e बाई 2 e बाई 3 e बाई 4 ऐसा आवेश किसी वस्तु पे नहीं पाया जाता। अब आइए, एक न्यूमेरिकल है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे कौन सा आवेश संभव नहीं है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 40, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। कौन आवेश संभव नहीं है? तो बताइए कमेंट। डी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। कैसे कैसे कमेंट करके बताइए। कि कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। देखिए, क्योंकि चार्ज जो होता है हमेशा Q बराबर एन ई होता है ना, इन का मान 0 1 2 3 4 प्लस में चाहे माइनस में, तो एन यहाँ से अगर हम एन निकालेंगे तो Q बाई ई होगा। Q बाई ई कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इसका मान हमेशा क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर माने पूर्णांक आना चाहिए, क्योंकि एन इंटीजर होता है। एन क्या होता है? इंटीजर होता है। इट इज नॉट पॉसिबल। चौथा देखिए, इंटीजर आना चाहिए। अभी आप लोग चौथा कर रहे हो, चौथा को जांच लेते हैं। एन बराबर चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और ई कितना हो गया नीचे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इससे ही कट गया, कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, 10 के पावर 19 गुना 10 के पावर माइनस, कितना हो जाएगा? 10 के पावर 19 में से 5 गया, 10 टू द पावर 4। इंटीजर तो है ही, इंटीजर तो है ही। अब बोलिए, इंटीजर तो हो ही गया, इसका मतलब डी होगा। चलिए बी कह रहे हैं, बी को भी जांच लेते हैं। एन बराबर कितना दिया है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, यही होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। ये कितना हो जाएगा? इससे ही कट गया, ये हो जाएगा 1/10 के पावर 20 गुना 10 के पावर 19। 1 10 के पावर माइनस 1/10 हो जाएगा, कि 0.1। यही इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। यही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। पूछ रहा है कौन नहीं होगा, यही टू नहीं होगा, यानी बी नंबर सही आंसर होगा। बी होगा, बाकी सब हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए, ऑब्जेक्टिव है लेकिन शानदार ऑब्जेक्टिव है। जो चार्ज दिया है ना, उसको भाग दे दीजिए 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 से, और ये इंटीजर आना चाहिए। तो
यहाँ 20 वाला में भाग दिए हैं तो इंटीजर नहीं आया है, तो कौन संभव नहीं है वह ढूंढना है। 2 नंबर संभव नहीं है, बाकी सब संभव है। बुझाया कि नहीं बुझाया, बोलिए कमेंट करके। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q बराबर एन ई सीखे हैं ना आप लोग, तो उसमें n निकालेंगे तो Q बाई ई होगा। तो Q जो भी दिया है पॉसिबल है कि नहीं, तो उस Q में भाग दे दीजिए 1.6 10⁻19 से, अपने पता चल जाएगा। टीजर नहीं आया तो नॉट पॉसिबल होगा। अगला एक और आपको न्यूमेरिकल दिए हैं कि बनेगा तुलसी। एक और न्यूमेरिकल देखिए, इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी इज 10⁻⁻9 कूलम, then how many electrons are removed। अगर बॉडी के पास 10⁻⁻9 कूलम आवेश है, तो कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया होगा। यदि किसी पिंड पर आवेश इतना है तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे, क्योंकि पॉजिटिव आवेश है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा ये बताना है। बनेगा तुलसी। देखिएगा सॉल्यूशन देखिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं। Q बराबर कितना होता है एन ई, इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस एन ई लिखिए। Q कितना है 10⁻⁻9, एन ई होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से एन निकालेंगे, 10⁻⁻9 में भाग दे देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻। क्या हो जाएगा ये चला जाएगा ऊपर, 10⁻+19 10⁻⁻9 अपॉन 1.6। तो ये 10 कितना हो गया, 10 हो गया अपॉन 1.6। इसको हम लिख सकते हैं 1/1.6 गुना 10⁻10, यानी 10/16 गुना 10⁻10, 5/8 गुना 10⁻10, भाग दे दीजिए 0 इतने रहने दो ना, इतने रहने दो, इतना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। बोलिए कहीं से कोई परेशानी। 10⁻⁻9 चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए होंगे। Q बराबर एन ई होता है ना, Q बराबर एन ई होता है, यहाँ से एन नहीं निकल जाएगा, भाग दे देंगे तो ऑब्जेक्टिव रहता तो और कैलकुलेशन करके हम आंसर मिलाते, लेकिन आंसर वाला है तो यहीं पे छोड़ देंगे। कि बुझा गया कि नहीं बुझाया, बोलिए ई वाला सवाल समझ में आया कि नहीं आया, समझ गए। आगे बढ़ाएं, फिर देखिए अगला, अगर किसी बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे, इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड देन मास ऑफ बॉडी डिक्रीजेज कंपेयर टू न्यूट्रल। मान लो न्यूट्रल है, कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मास है m,
अगर इसमें से हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, अगर n इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो इसका मास कितना हो जाएगा? इसका मास तो m है। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए तो मास कितना होगा? m में से n गो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m में से n इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो n इलेक्ट्रॉन के मास को हम घटा लेंगे तो इस बॉडी पर का मास मिल जाएगा। यानी इस केस में मास क्या हो रहा है? डिक्रीज करेगा। मास क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। उदासीन के तुलना में डिक्रीज किया कि नहीं? तो क्या सीखे कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर रिमूव करेंगे तो बॉडी पर का मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। हाँ, यदि इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए, किसी वस्तु पर से इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे, उसका द्रव्यमान यानी वजन जो है क्या होगा? उदासीन के तुलना में थोड़ा कम हो जाए। उदासीन के तुलना में थोड़ा कम हो जाए। समझ गए? अब देखिए, यदि इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करें तो मास ऑफ द बॉडी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, इस पे अगर हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स n इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे हैं, अगर हम ऐड करेंगे, पहले से मास कितना है? पहले से मास m है। अब जब इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे तो कुछ मास लेकर ना आएगा, तो मास इस पे आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मास क्या हो जाएगा? वो तो m तो था ही, प्लस n गो इलेक्ट्रॉन ले आए हैं तो n गो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी बढ़ रहा है। इसमें मास इंक्रीज कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाता है तो किसी पिंड का द्रव्यमान उदासीन के तुलना में बढ़ जाती है। उदासीन के तुलना में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब सुनिए, चेंज इन मास, मास में कितना परिवर्तन होगा? तो जितना इलेक्ट्रॉन हम जोड़ रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना, मान लो एक गो इलेक्ट्रॉन का मास कुछ है और एन गो निकाले हैं, एन से गुना कर लेंगे तो मास पता चल जाएगा। ये एन जोड़े हैं तो मास में वृद्धि होगा, प्लस एन टू एम ई हो जाएगा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद है आपको, पिछले क्लास लिखाए थे 9.11 इंटू 10⁻⁻31 के। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन की संख्या। चलिए, कॉपी सब कोई बना रहे हैं कि नहीं? रोज का रोज कॉपी बनाते हैं कि नहीं? कॉपी नहीं बनाइएगा, ये बहुत आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये पीडीएफ मोबाइले में रह जाएगा। कॉपी हम देखेंगे। रेगुलर का क्लास लिखते हैं कि नहीं कॉपी पे? अंकुश कुमार करें फिर से। कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, मान लो 5 गो इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो क्या हो जाएगा? 5 एगो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर के मास से गुना कर लेंगे तो 5 गो पर का मास कितना चेंजिंग हुआ मास में वो पता चल जाएगा। प्लस माइनस ही फॉर्मूला है। कलरफुल पीडीएफ से तो कलरफुल, बिना कलरफुल से क्या मतलब? हम ब्लैक एंड व्हाइट पे पढ़ाते हैं तो इसी टाइप का पीडीएफ जाएगा।
कॉपी आप सबको ही बनाइएगा, ठीक। आज रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास। थैंक यू, गुड नाइट।